हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। इस बार क्लास 10th में सीबीएसई बेसिक में ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल विद बोथ जीरोस बीइंग पॉजिटिव। यानी वो बता रहा है कि इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस है बच्चों दोनों जो आपके पॉजिटिव होंगे। कौन सा ग्राफ ऐसा रिप्रेजेंट करता है जिसमें दोनों आपको पॉजिटिव दिखते हैं। बताने को मैं आपको देखते ही आंसर बता सकता हूं, लेकिन पहले इसको समझते अच्छे से। देखिए बच्चों, जब भी बात की करते हैं किसके बारे में, जब भी चर्चा होती है पॉलिनोमियल के बारे में, और पॉलिनोमियल में कौन सा बच्चों हम जब चर्चा करेंगे यहाँ पे किसकी, क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहां पर a नॉट इक्वल क्या होता है 0 और a b c तीनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम क्या चीज सिखा रहे हैं आपको, हम सिखा रहे हैं बच्चों ग्राफ के बारे में। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है बच्चों, जो ग्राफ होता है बच्चों, उस ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ये देखो नेचर। तो इस ग्राफ के नेचर को बोलते हैं बच्चों पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये एक ज्योमेट्री है, तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला कहते हैं। एक चीज ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का नेचर बताओ तो आप बोलोगे पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोला। अगली चीज समझिए ध्यान से। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ पैराबोला अपवर्ड ऊपर की तरफ बने हैं, कुछ नीचे की तरफ बने हैं। ठीक है, तो पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है बच्चों अपवर्ड पैराबोला। किसको दिखाता है, अपवर्ड पैराबोला। कब कहा मैंने कि अगर आपसे पूछा अपवर्ड पैराबोला में, ये देखो अपवर्ड है तो यहाँ a किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये देखो अपवर्ड है तो यहाँ भी a 0 से बड़ा होगा। ये भी अपवर्ड है तो ये भी किससे बड़ा होगा बच्चों, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज समझ वाली है। मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था, लेकिन मेरा काम है सिखाना, तो मैं सिखा रहा हूँ बढ़िया से। ठीक है, समझिए अच्छे से कि अगर जो ये ऊपर की तरफ बने हुए हैं ये सब अपवर्ड है। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है, और जब a लेस देन 0 होगा उस केस में बच्चों आपका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला जो आपको दिख रहा है इसमें a लेस देन 0 आपका है। ठीक है, तो ये तो हम सब जान चुके हैं। नेचर का नाम है पैराबोलिक। नेचर अपवर्ड कब बनता है, डाउनवर्ड कब बनता है। अपवर्ड बनता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है। डाउनवर्ड कब बनता है बच्चों, जब a लेस देन आपका 0 होता है। ठीक, अगली चीज बच्चों, अगर अब हम क्या करें फिर आंसर देंगे। ठीक है, अगली चीज क्या बता रहे हैं इसको भी समझिए। अगली चीज हम बच्चों बताते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं नेचर ऑफ किसके बारे में, जीरोस के बारे में। नेचर ऑफ जीरोस के बारे में, तो जीरोस का नेचर बताता है डी। डी को हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या दिखाता है, ये बताता है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, यानी कि जीरोस कैसे होंगे वो बताएगा डिस्क्रिमिनेशन। जीरोस मतलब अगर जीरोस, दो जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के है तो क्या वो सेम है, क्या वो अलग अलग है ना, और क्या है कि नहीं है, यह हमें सब कौन बताएगा, डी बताएगा। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, अगर जो आपका डी है, जो आपका डी है, यहां समझ लेते हैं, इधर समझ लेते हैं, जो आपका डी है बच्चों अगर वो 0 से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा, अगर d 0 से छोटा है तो इस केस में क्या होगा, और अगर d 0 के बराबर है तो इस केस में क्या होगा। 0 से बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है d, या फिर हो सकता है 0 आ सकता है, इसके अलावा कुछ और। ठीक है, तो ये ध्यान दें, अगर बच्चों d जब 0 से बड़ा आएगा तो इसके लिए क्या होंगे, रियल जीरोस होंगे, रियल
एंड कैसे बच्चों, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है कैसा, डिफरेंट जीरोस आपके होंगे, अलग अलग डिफरेंट जीरोस। अब इस डिफरेंट जीरोस की जब हम बात करें बच्चों, तो डिफरेंट जीरोस मतलब क्या, एक प्लस हो सकता है और एक माइनस, जैसे एक +2 और एक -2, जैसे आपका एक 2 और एक 1। तो इसी में आपका छुपा है, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक प्लस होगा कि एक माइनस होगा। तो जब इसका हम ग्राफ यहाँ पर बनाएं बच्चों, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब इसके ग्राफ के बारे में हम जानना चाहते हैं, ये देखिए ध्यान से देखना, और मैं एक केस लेके चल रहा हूं जब a 0 से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा अपवर्ड पैराबोला है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको क्या दिखता है, तो आप बोलते हो सर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक कैसा है नेगेटिव, एक कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दूसरा बच्चों सेकंड केस, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता है ये, तो इसमें आप देखिए दोनों आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव, अपवर्ड है, दोनों क्या मिलेंगे नेगेटिव। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरे केस की जब हम बात करें बच्चों, तो ऐसा हो सकता है ये देखो, ये दोनों आपका क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव आपके हो सकते हैं, और दोनों कैसे हैं, अलग 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 अलग, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, उसका ग्राफ आपको दिख रहा है a 0 से बड़ा है और ये आपका ग्राफ है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और पहले सुनिए ध्यान से, अब बच्चों अगर d 0 से छोटा हो जाएगा तो हम बताते हैं कि इसमें आपको कोई भी नो रियल जीरोस, कोई भी जीरोस आपको नहीं मिलेगा, और जब जीरोस नहीं मिलेगा तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा, ये टच करेगा नहीं ऐसा, या कैसा हो सकता है, इसी केस को हम देखें, इस वाले में देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, या हो सकता है यहां आ जाए ऐसा, या कैसे आ जाए ऐसा, ये ऐसा आ जाए, ठीक है। तो ये आपका देखो x एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका कोई भी जीरोस नहीं होगा, जो कि ये है, देखो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखो, आपको a 0 से बड़ा है, अपवर्ड पैराबोला तो है, लेकिन क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर कोई जीरोस आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान समझो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब d 0 से के इक्वल होता है तो हम बोलते हैं क्या, इसके इक्वल जीरोस होते हैं, इक्वल जीरोस। इक्वल जीरोस मतलब क्या बच्चों, अगर एक -1 है तो दूसरा भी -1 होगा, एक 2 है दूसरा भी 2 होगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बच्चों ये है, ये जो मैंने पहले वाली कंडीशन बताई, ये सारे केस है जब d 0 से बड़ा होगा ये, और ये जो a पार्ट मान लेते हैं इसको, ये b पार्ट है बच्चों, ये कौन सा है, जब d 0 से छोटा होगा। अब हम c पार्ट ले रहे हैं, जो c पार्ट आपका उसको देखिए, जब इक्वल जीरोस आपको दिखेंगे तो उस केस पे ग्राफ कैसे बनेगा, तो उस केस में ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा, ये एक जगह टच होगा ऐसा, ये, या बच्चों कैसा होगा, ये देखिए, ये मैं सब अपवर्ड के दिखा रहा हूं, ऐसे डाउनवर्ड के भी हो सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें इस बात को बताता है कि d बच्चों 0 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d 0 से बड़ा है, ये भी d 0 से बड़े को दिखाता है, ये भी d 0 से बड़े को दिखाता है, ये d लेस देन 0 है बच्चों, और d लेस देन 0 है, और इस केस में आप देखिए d क्या है बच्चों 0 है। तो मेरा काम क्या है, आपको एक ग्राफ को अच्छे से बताना, ठीक है, क्योंकि अब जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े अलग आ रहे हैं, जिससे बच्चे कहते हैं पेपर टफ आया है, लेकिन पेपर टफ नहीं होता बच्चों, आपको उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। एक बात और हो सकती है, एक बात क्या, कि अगर आपसे क्या पूछ दे, वर्टेक्स पूछ दे, वर्टेक्स, यहां लिख रहा हूं मैं वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब बच्चों ये क्या है, ये इसके शीर्ष है, वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। तो अगर वो आपसे पूछे कि बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपने ग्राफ बता रखा है, इसका वर्टेक्स बताइए, चोटी यानी शीर्ष बताओ, तो इसका होता है -b/2a, -b/4a, ये ध्यान देना, ठीक है। क्या बताया मैंने, वर्टेक्स -b/2a -b/4a, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका पीक कहां पर है, कहां ये बढ़ रहा है, इस पीक के बाद ये घटना शुरू होगी, या इस पीक तक घटा उसके बाद बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर आपको वर्टेक्स पूछे तो वर्टेक्स को मैं फिर यहां पे दोबारा बता दूं, क्या बताया, -b/2a -b/4a,
तो ऐसे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि सब ग्राफ का नेचर आपको अच्छे से पता चल गया है। जैसे इस ग्राफ के बारे में पूछेगा तो आपको पहली बात क्या बता दी, a 0 से बड़ा है। दूसरी बात बच्चों, अगर पूछेगा इसका जीरोस बताओ तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। और कौन सा केस रख रहा है ये, तो हमको पता है ये केस रखता है बच्चों जब b 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है। और साथ में मैंने क्या बताया कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, रियल है और डिस्टिंक्ट जीरोस आपको दिख रहे हैं। वर्टेक्स माइनस b/2, वर्टेक्स हर जगह सेम सेम निकाले जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आराम से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है बच्चों कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, पूरा डीपली पढ़ोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है।